उसका जोर होगा। एक वाराणसी, बैठ जाओ बच्चा, एक वाराणसी में विद्वानों की नगरी है। तो गांव का किसान मेहनत करके अपने बेटे को विद्वान और बड़ा तपस्वी एक योगी बने, इसलिए बचपन से पैसा भेजता रहा, उसको व्याकरण पढ़ाता रहा सब। और बेचारा किसान था पर बहुत भक्त था, प्रतिपल नाम जप करता। अब बहुत वर्षों बाद उसका जब पुत्र आया तो उसने अपने घर में देखा तो देहात का सब तो हे भावना हुआ कि मेरे माता पिता क्या मतलब ऐसा। तो माँ ने कहा पिता तो यमुना पार खेत में, वो मड़नी देहात में कहते गेहूं की जो फसल परिपक्व हो जाती है उसमें जो दाने निकाले जाते हैं तो पहले बैल से निकाले जाते थे, ऐसे फैला दिए गए, ऊपर बैल चला दे, वो कई दिनों में 15-20 दिन में फिर कहीं वो भूस और गेहूं अलग अलग हो। अब तो 1 घंटे में वो थ्रेशर में पहले सब नहीं था, तो उसे देहात में मड़नी कहते थे, बैलों के द्वारा उसे कचरा के फिर अन्न निकाला जाता। तो उन्होंने कहा कि फिर पिताजी को सूचना कर दो कि मैं आया हूं। तो उनका बच्चा सूचना करने के लिए तो हमें दूसरी तरफ से जाना पड़ेगा और सीधे तो सामने ही है, और उनको तैरना आता, मुझे तो तैरना आता नहीं। तो या तो तुम बोले नहीं मैं क्यों जाऊं, आप चली जाओ, लेकिन मैं योग सिद्धि जानता हूं। और उन्होंने मंत्र पढ़ करके राख दिया कि आप डालना, आपको मार्ग मिल जाएगा। और ब्रह्मचर्य तपस्या व्याकरण सब पढ़ लिख के ऐसा किया। गई तो उन्होंने कहा कि पुत्र आया हो, तो बड़े आनंदित हुए। तो कैसे आई, तो उनका उसने राख पढ़ के दी थी। अब जाऊं कैसे, तो भूस दे दिया, कहा राम 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 राम, ले इसको डाल दे। तो वो जब आई तो भूस डाल के आई, तो वैसे ही हुआ। अब जब आई तो लड़के से कहा कि पिताजी आ रहे। पिताजी सब ऐसे रज लगी, सब भूस लगाओ तो करके आ रहे। तो उसने प्रणाम नहीं किया, कहा नमस्कार, ऐसे दूर, मतलब आचार्य है तुम, नमस्कार। तो हंस दिए, उनके लिए तो बच्चा है ला, हंस दिए। तो उन्होंने कहा पिताजी हंसे क्यों? बोले बच्चा हम तो तुमने पढ़ाने लिखाने के लिए भेजा था, लेकिन तुम तो मूर्खता पढ़ के आए। विद्या विनयम ददाति, तुम्हारे अंदर विनय नहीं है, इसका मतलब तुमने विद्या का अध्ययन नहीं किया। बोले कैसी बात, किसी भी शास्त्र से कुछ? बोले ये अहंकार है, विद्या नहीं। विद्या का प्रभाव है, वो नम्र और विनयशील हो जाता है। ये शरीर तुम्हारा पिता है और तुम नमस्कार बोल रहे हो, ना तो झुककर मस्तक रखना ना। ये तुम्हें लग रहा है ना कि पिता गंवार है, किसान है, और मैं विद्वान व्याकरण पढ़ा, लेकिन इसी किसानी और इसी गंवारपने से तुमको विद्वान, तुम्हें विद्वान बनाया, तुम्हें वहां भेजा, तुम्हें इतना पता नहीं। तो उन्होंने कहा माताजी से कि माताजी जाने के लिए तो हमने राख दी थी, आई कैसे? बोले पिताजी के भूस देने से। तो उनका पिताजी आप में ऐसी कौन सी शक्ति आई, हमने तो मंत्रों का अनुष्ठान किया है। बोले बेटा सच्चाई से भगवान के द्वारा दी हुई किसानी करता हूँ, आए हुए धन से, अन्न से, संतों अतिथियों का सेवन करता हूँ, नाम जप करता हूँ। मुझे उसके प्रताप से सब पता है कि तू क्या सोच रहा है, क्या करके आ रहा है, सारी सिद्धियां उसको प्राप्त हो, किसान है। श्री रैदास जी महाराज माला लेके कभी नहीं बैठते थे, वो अपने कार्य में रहते थे। उनके चरित्र को पढ़ लो, बड़े बड़े सिद्धों के भी दिमाग ठंडे कर दिए अपनी सेवा पद्धति से, अपनी सेवा। तो जिसको जो सेवा है वो एक गृहस्थी की अपनी सेवा करता हुआ भजन करे। सच्ची मानना भगवत प्राप्ति कोई दुर्लभ बात नहीं है, प्रभु हमारे हैं, वो मिलने के लिए तैयार हैं। बस आपको 2 बात समझनी, पहली बात मैं प्रभु का हूं, और दूसरी बात जो भी कर रहा हूं प्रभु के लिए कर रहा हूं। इतने से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो आप कर रहे हो, जहां हो, जैसे हो, हम मुझसे नहीं कह रहे, इतने से ही हो जाएगी। पर इतनी बात आने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, साधु समागम की आवश्यकता है, तब आपका अंदर जो भाव है दृढ़। भगवत प्राप्ति कोई कठिन नहीं, पहले दिमाग से हटा दो कि भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है। कठिन वो होती है जो हमारा ना हो। प्रभु हमारे हैं, प्रभु हमारे, मेरे हैं, मेरे और प्रभु के बीच में बिल्कुल अंतराय नहीं। सच्ची मानिए, जैसे तुम्हारा बेटा, तुम क्या अंतराय है? तुम्हारा रक्त, तुम्हारा शरीर का जो अपनापन पूरा, वो सब इसके ऊपर आ गया है। ऐसे प्रभु हमें प्यार करते हैं,
हमारे अंदर भागवतिक शक्ति, क्योंकि हम प्रभु के अंश हैं, प्रभु के बच्चे हैं। अगर हम प्रभु से मिलना चाहे तो हमारे लिए कोई दुर्लभ नहीं, बस ये मिलन की चाह संत सदगुरुदेव की कृपा से बुद्धि शुद्ध होकर के इस बात में आ जाती है, जो भी कर रहे हैं प्रभु के लिए कर रहे हैं, मेरा प्रभु के सिवा कोई नहीं, बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है।